अबे तू नीचे उतर, ये वीआईपी सीट है। बस, ड्राइवर ने ऊंची आवाज में कहा। लेकिन टिकट तो मेरी है, लड़की ने विनम्रता से जवाब दिया। तेरे जैसे लोग कहाँ अफसर बनते हैं, चल निकल। बाकी यात्री हंसने लगे। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने शक से देखा। अरे भैया, अफसर होती तो सरकारी गाड़ी में आती, बस में क्या कर रही है? किसी ने ताना मारा। लड़की चुपचाप खड़ी रही, न गुस्सा न आंसू, बस अपमान की आग अंदर धधक रही थी। किसी ने नहीं पूछा उसका नाम, किसी ने नहीं जाना उसकी पहचान। उसे सिर्फ उसके सादे कपड़ों से तौला गया, और जो हुआ आगे, उसने सबकी सोच बदल दी। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पल दो पल की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। पल दो पल की कहानी। दिल्ली का कश्मीरी गेट बस टर्मिनल सुबह सुबह भी किसी जागते शहर की तरह हलचल से भरा था। धुंध हल्की थी, हवा में ठंडक और उम्मीद का एक अलग सा मेल था। सुबह के 6 बजाने में कुछ मिनट बाकी थे। सरकारी बस अपनी तय सीट पर खड़ी थी। इंजन धीमी आवाज में गुर्राता हुआ, मानो खुद भी जानता हो कि आज उसका सफर कुछ खास होने वाला है। बस में चढ़ते लोग ज्यादातर मध्यवर्गीय परिवारों के थे। किसी की बहन मसूरी पढ़ाई के लिए जा रही थी, कोई बेटे को छोड़ने आया था, और तभी भीड़ को चीरती हुई एक दुबली पतली लड़की दिखाई दी। साधारण सलवार कमीज पहने, आंखों में नींद की हल्की परत, कंधे पर एक खाकी रंग का बैग। वो तेजी से बस की तरफ बढ़ी। हाथ में टिकट था। वो बस के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि ड्राइवर ने उसे एक नजर देखा। आंखें संकुचित हो गईं, माथे पर शिकन आई, और होठों से निकला एक हल्का पर तिरस्कार भरा स्वर। अरे मैडम, ये बस आपके लिए नहीं है। लड़की ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा। वो रुक गई और उसने ड्राइवर की ओर देखा, जैसे उसके शब्दों की तह तक पहुंचना चाहती हो। लेकिन ड्राइवर ने बात को वहीं नहीं रोका। ये सरकारी बस है, आईएएस की ट्रेनिंग वालों के लिए। आप शायद कंफ्यूजन में आ गई हैं, अगली बस से जाएं। लड़की की आंखों में कुछ भी नहीं बदला, न गुस्सा न नाराजगी। वो बस चुपचाप टिकट निकाली और आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर ने कदम आगे बढ़ाया, और अब उसकी आवाज कुछ सख्त हो चुकी थी। मैंने कहा ना, उतर जाइए। ये अफसरों के लिए है, आम पब्लिक की बस नहीं। बस के अंदर बैठे कुछ लोग अब मुड़कर देखने लगे। कुछ की भौहें तनी, कुछ के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। वो वाली मुस्कान जो हम जानते हैं कि तुम अवसर नहीं हो वाली होती है। लेकिन लड़की ने कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप रही। फिर उसने एक लंबी सांस ली और एक ऐसा काम किया जिसने माहौल को जड़ बना दिया। उसने अपनी टिकट फिर से ड्राइवर के सामने लहराई और बोली, आईएएस अफसर ही हूं। मेरी ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है, और ये मेरी बस है। उसके शब्दों में न ऊंची आवाज थी, न अहंकार, बस एक भरोसा था जो फर्श से उठकर आसमान तक जाता था। ड्राइवर के चेहरे की रंगत बदल गई। वो पीछे हट गया। लड़की आगे बढ़ी और सीट नंबर 7 पर जाकर बैठ गई। बस के अंदर सन्नाटा था। सन्नाटा जो तब आता है जब कोई सामान्य नहीं, असामान्य सत्य हमारे सामने खड़ा होता है। यात्रा शुरू नहीं हुई थी, लेकिन एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। बस के दरवाजे पर खड़े ड्राइवर की आंखें अब भी लड़की के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे यकीन करना मुश्किल हो रहा हो कि उसने जो सुना वो सच था। उसने अपनी टोपी को थोड़ा सीधा किया, एक लंबी सांस ली, और फिर से लड़की की ओर झुका। शायद उसे लगा हो कि लड़की ने मजाक किया है, या शायद उसे डराने के लिए कुछ कह दिया हो। उसने संदेह भरी आवाज में पूछा, तुम अफसर, आईएएस, तुम मजाक कर रही हो ना? फिर वो मुस्कुराया। वो मुस्कान नहीं जो खुशी से आती है, बल्कि वो जो किसी को नीचा दिखाने के लिए होंठों के कोने से रिसती है। बस में बैठे कुछ यात्रियों के चेहरों पर हलचल हुई। कुछ ने गर्दन घुमाकर लड़की को दोबारा देखा, अब जरा और गौर से। कोई सोचने लगा कि इतनी सादी लड़की, बिना ब्रांडेड कपड़े, बिना बड़े बैग या एटीट्यूड के, क्या सच में आईएएस हो सकती है? लड़की अब भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वो चमक जो तब आती है जब इंसान को अपने अस्तित्व की ताकत का एहसास होता है। उसने कहा,
मुझे अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं वही हूं जिसके लिए ये बस चली है। आईएएस प्रोबेशनर। मेरी ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है। ड्राइवर के माथे पर बल गहरे हो गए। वो अब असहज था, पर हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने फिर कहा, इस बार कुछ ऊंची आवाज में, देखो बहन जी, मुझे हर रोज कितने लोग झूठ बोलकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तुम कह रही हो आईएएस हो, तो फिर उस तरह दिख क्यों नहीं रही? अफसर लोग ऐसे थोड़ी होते हैं। ये वाक्य चाकू की तरह फिजा में कटता चला गया। उस तरह दिख क्यों नहीं रही? यानी अफसर का एक चेहरा होता है, कपड़ों का ब्रांड, हाथ में स्मार्टफोन, आंखों में रौब। लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, एक शांत लेकिन तगड़ी मुस्कान। अगर अफसर की पहचान सिर्फ कपड़ों से होती तो शायद ये देश कभी आजाद नहीं होता। इतना कहकर वो अपनी सीट की ओर बढ़ गई। सीट नंबर 7। बस में अब कोई खामोश नहीं था, लेकिन कोई बोल भी नहीं रहा था। कुछ लोग अब खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि वो भी उसी शक में शामिल थे। ड्राइवर वहीं खड़ा रह गया, गाड़ी की चाबी हाथ में लिए, लेकिन अब उसकी पकड़ ढीली हो चुकी थी। वो सोच में डूब गया। क्या वो सच में अफसर है? और अगर है, तो क्या वो उस जैसे साधारण इंसान से ज्यादा बड़ी हो गई है? लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी निगाहें सीधी थीं, उस रास्ते की ओर जो मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की ओर जाता है। एक लड़की ने आज कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में वो ताकत थी जिसने समाज की परिभाषाएं हिला दी। और ये तो बस शुरुआत थी। बस के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। ऐसा सन्नाटा जो कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है। शब्द जैसे दीवारों में समा गए थे और हर नजर एक ही दिशा में टिकी थी, उस लड़की की ओर जो अब चुपचाप अपनी सीट की ओर बढ़ रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सीट नंबर 7। वो सीट जो शायद उस दिन किसी को याद नहीं रहती अगर वो लड़की वहां जाकर ना बैठती। जैसे ही उसने अपना बैग उतारकर बगल में रखा और खिड़की से बाहर देखना शुरू किया, पीछे की सीटों से फुसफुसाहट शुरू हो गई। सच में अवसर है? इतनी सी लगती है। शक्ल से तो कोई भी नहीं कह सकता। बगल वाली सीट पर बैठी बुजुर्ग महिला ने हौले से मुस्कुराकर पूछा, बिटिया, तुमने कहा तुम आईएएस अफसर हो? सच? लड़की ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और बदले में एक शालीन मुस्कान दी। महिला ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में गर्व झलकने लगा। ऐसा गर्व जो मां को अपनी बेटी पर होता है, चाहे वो बेटी उसकी हो या नहीं। बस का ड्राइवर अब भी बाहर खड़ा था, एक तरह से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ ही कंडक्टर ने धीरे से आकर कहा, सर, अब क्या करें, निकलें? ड्राइवर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी सीट पर अटकी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की, जो अभी अभी सामान्य से दिख रही थी, वो दरअसल एक आईएएस अफसर है, उस पद पर जहां पहुंचने के लिए हजारों लोग सालों तक संघर्ष करते हैं। जैसे ही बस ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में एक नजर उस सीट पर डाली। सीट नंबर 7। लड़की खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। वो सोच रही थी शायद अपने सफर के उन तमाम पड़ावों के बारे में, जब उसने गांव के स्कूल में बिना बिजली के पढ़ाई की थी, जब रिश्तेदारों ने कहा था कि लड़कियों के लिए यूपीएससी नहीं होता, जब समाज ने बार बार कहा था कि तुम में दम नहीं है। लेकिन आज वो सब पीछे छूट चुका था। आज वो उसी बस में बैठी थी जहां उसे उतर जाने को कहा गया था, और अब वही बस उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा रही थी। यात्रियों में कुछ ऐसे भी थे जो अब थोड़े असहज हो गए थे। उन्हें अपनी पहली धारणा पर पछतावा हो रहा था, लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, न ताना, न व्यंग्य। बस एक गहरी शांति थी जो उन सबको सिखा रही थी कि बोलने से पहले समझना जरूरी होता है। सीट नंबर 7। अब वो सिर्फ एक सीट नहीं थी, वो बन चुकी थी एक प्रतीक, एक सबक, एक संदेश कि सम्मान पहनावे से नहीं, पहचान से आता है। और सफर अब भी बाकी था। करीब 7 घंटे की यात्रा के बाद बस धीरे धीरे मसूरी की पहाड़ियों में चढ़ने लगी थी। सड़कें अब संकरी हो चुकी थीं। कोहरे की चादर धूप से झलक रही थी
और आसमान नीला होते होते उम्मीद का रंग उड़ चुका था। खिड़कियों से बादलों की परतें दिख रही थीं, जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। सीट नंबर 7 पर बैठी लड़की अब भी शांत थी। उसने पूरा रास्ता बिना किसी शिकायत, बिना किसी प्रदर्शन के तय किया। न उसने किसी से बहस की, न किसी से पूछा कि क्या अब लोग उसे पहचानते हैं। बस आखिरकार एक बड़े फाटक के सामने रुकी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। यही वो जगह थी जहां देश के सबसे होनहार और मेधावी युवा अफसरों को गढ़ा जाता है। यही वो स्थान था जहां से निकलने वालों को देश का भविष्य कहा जाता है। बस जैसे ही रुकी, गार्ड ने आगे बढ़कर बस का दरवाजा खोला। ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजर अब भी सीट नंबर 7 पर थी। लड़की खड़ी हुई, कंधे पर अपना बैग संभाला और शांत चाल में आगे बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, सुरक्षा गार्ड ने आगे बढ़कर बेहद सम्मानपूर्वक सलाम किया और कहा, वेलकम मैम, वी बीन एक्सपेक्टिंग यू। ड्राइवर का चेहरा इस बार सफेद पड़ गया। उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई हो। वो वहीं खड़ा रह गया। उसका मुंह आधा खुला और आंखों में एक ऐसा भाव जो अफसोस और अपराध बोध के बीच झूल रहा था। बस में बैठे यात्री अब पूरी तरह समझ चुके थे कि ये कोई आम लड़की नहीं थी। ये थी एक चुपचाप चमकती हुई लौ, जिसने बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं की, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही उसका उत्तर थी। कंडक्टर धीरे से ड्राइवर के पास आया और फुसफुसाया, भाई, लगता है तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ड्राइवर कुछ बोल नहीं पाया। उसकी निगाहें अब भी उस लड़की पर थीं जो फाटक पार करके भीतर जा रही थी, बिना पीछे मुड़े, बिना एक शब्द कहे। लेकिन उसकी पीठ पर आत्मविश्वास था, चाल में गरिमा थी और हर कदम में वो संदेश छुपा था जो सैकड़ों भाषण भी नहीं कह पाते। लड़की भीतर दाखिल हो गई। अकादमी की इमारत के सामने एक नाम लिखा था। सशक्त भारत की नींव यहीं से रखी जाती है। ड्राइवर की आंखों में अब पछतावे के साथ साथ एक सीख भी चमक रही थी। उसने पहली बार किसी को देखकर सोचा, इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मंजिल से पहचानना चाहिए। और शायद यहीं से एक दूसरा सफर शुरू हुआ था। उस लड़की का नहीं, उस ड्राइवर का। वो सफर जहां कोई लड़की अफसर बनकर नहीं, इंसान बनकर सबक दे गई, पूरे समाज को, पूरे देश को। मसूरी की वो सुबह अब इतिहास बनने जा रही थी। अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के मुख्य सभागार में नए आईएएस प्रोबेशनर्स के स्वागत का आयोजन था। देश भर से आए अफसरों के परिवार, मीडिया, वरिष्ठ अधिकारी सब मौजूद थे। मंच पर एक नाम बार बार गूंज रहा था, कविता मिश्रा। जी हां, वही लड़की, सीट नंबर 7 वाली। उसका नाम जब मंच से बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन कविता के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वो अब भी उतनी ही शांत, उतनी ही विनम्र थी जैसे उस बस में थी। मंच पर उसे सम्मानित किया गया। जब माइक उसके सामने आया तो उससे एक सवाल पूछा गया, मैम, आप जब बस में चढ़ी और आपके साथ भेदभाव हुआ, आपने जवाब क्यों नहीं दिया, बहस क्यों नहीं की? कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, बस वक़्त का इंतजार करना चाहिए। मेरा काम चिल्लाना नहीं, देश के लिए काम करना है। जो अफसर आवाज से नहीं, कर्म से पहचाने जाएं, वैसे ही अफसर बनने आई हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक उसी शाम जब कविता अपनी रूम की बालकनी से पहाड़ियों को देख रही थी तो रिसेप्शन से फोन आया, मैम, कोई आपसे मिलने आया है, नाम है ओम प्रकाश वर्मा। कविता चौंकी। यही तो था उस बस का ड्राइवर। वो नीचे आई। सामने वही आदमी खड़ा था जिसकी आंखें झुकी हुई थीं, टोपी हाथ में पकड़ी थी और चेहरा पछतावे से भीग चुका था। ओम प्रकाश ने धीरे से कहा, मैम, मैंने आपको उस दिन पहचानने से इनकार किया, आपको रोका, नीचा दिखाया। आज समझ आया गलती क्या होती है। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, आपको देखकर मैं अपने पुराने विचारों में अटक गया। लगा अफसर वो होते हैं जो गाड़ियों में आते हैं, चमकते कपड़े पहनते हैं, और आपने मुझे गलत साबित कर दिया। कविता ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ पश्चाताप था। वो बोली, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन आज जो कर रहे हैं वो साहसिक है। बहुत लोग गलती करते हैं पर मानते नहीं। ड्राइवर की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं चाहता हूं
कि एक दिन मेरी बेटी भी आपके जैसी बने और मैं गर्व से कह सकूं कि मैं उस बस का ड्राइवर था जिसमें कविता मिश्रा ने अपनी पहली ट्रेनिंग यात्रा की थी। कविता ने हल्के से मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, आपकी बेटी जरूर बनेगी, क्योंकि आपने आज वो सीखा है जो कई लोग सारी उम्र नहीं सीखते। इंसान को उसकी पहचान से नहीं, उसकी नीयत और मेहनत से पहचाना जाता है। वो पल दोनों की आंखों में हमेशा के लिए बस गया और देश को मिल गया एक सबक। सम्मान मांगने से नहीं, चरित्र से कमाया जाता है। कुछ कहानियां वक्त से नहीं, इंसान की नीयत और आत्मा से बनती है। कविता मिश्रा की कहानी अब किसी छोटे शहर की लड़की की निजी जद्दोजहद नहीं रह गई थी। यह बन चुकी थी पूरे देश के लिए एक आईना, जिसमें समाज अपनी सोच का असली चेहरा देख सकता था। कुछ ही दिनों में कविता के बस वाले अनुभव की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। किसी यात्री ने उस दिन की तस्वीरें और घटना को एक ब्लॉग में लिखा था, जो देखते ही देखते देश भर में फैल गई। आईएएस ट्रेनी को साधारण कपड़ों में देख ड्राइवर ने उतार दिया। फिर जो हुआ वो मिसाल बन गया। इस हेडलाइन के साथ न्यूज चैनलों पर कवरेज शुरू हुआ। टीवी स्क्रीन पर वो सीट नंबर 7 बार बार दिखाई जा रही थी, जैसे किसी मंदिर की गद्दी हो। साधारण लेकिन पवित्र। लोगों के विचारों में खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर हजारों युवा लड़कियां कविता के समर्थन में पोस्ट लिखने लगीं। कहीं किसी गांव की बेटी ने पहली बार कहा, मैं भी बन सकती हूं अफसर। कहीं किसी पिता ने अपनी बेटी की किताबों के ढेर को देखकर कहा, पढ़ ले बेटा, तुझे भी दुनिया पहचानने से इनकार न कर सके। लेकिन बदलाव यहीं तक सीमित नहीं रहा। बिना किसी प्रचार के, बिना नारे लगाए, कविता एक ऐसी चुप क्रांति का चेहरा बन गई थी जो पूरे सिस्टम की सोच को झकझोर रही थी। प्रशासनिक अकादमी में उसका दृष्टिकोण, काम करने का तरीका और सबसे बढ़कर उसकी विनम्रता सबको हैरान कर रही थी। प्रशिक्षण के दौरान जब समावेशिता पर एक विशेष सत्र हुआ तो कविता को मंच पर बुलाया गया। वहां उसने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक ऐसी सोच थी जो पीढ़ियों तक गूंजने वाली थी। हम अफसर बनते हैं लोगों की सेवा के लिए, सम्मान कमाने के लिए नहीं। और जो सम्मान कपड़ों से आता है वो पहनावा बदलते ही चला जाता है। असली इज्जत तब मिलती है जब लोग आपकी नीयत पहचानें, आपकी मेहनत से प्रेरित हों। हमें अफसर नहीं, इंसान बनना है। और वो इंसान जो खुद भी बदले और सिस्टम को भी बदले। उस दिन तालियों की गूंज बस में नहीं, पूरे देश में सुनाई दी। कविता के उस सफर ने एक पुरानी सोच की नींव हिला दी थी कि अफसर का चेहरा चमकता होना चाहिए, कि रुतबा कपड़ों से दिखता है। उसने बताया कि असली रुतबा तो तब है जब आप साधारण दिखकर भी असाधारण काम करें। आज जब नई सिविल सेवा बैच की लड़कियां अकादमी पहुंचती हैं तो वो सीट नंबर 7 को देखकर रुकती हैं, तस्वीरें लेती हैं। वो कहते हैं, यहीं बैठी थी वो जिसने हमें ये सोच दी कि हम भी कर सकते हैं। और उस बस के ड्राइवर ओम प्रकाश ने अपने गांव के स्कूल में अब अपनी बेटी का नाम लिखवाया है। देश ने एक लड़की की खामोश चाल से वो सीखा जो नारे नहीं सिखा सके। सम्मान मांगा नहीं जाता, वो अर्जित किया जाता है। और पहचान पहनावे से नहीं, सोच से बनती है। यही थी कविता की कहानी। एक लड़की, एक सीट और एक पूरे देश के सोच बदलने की शुरुआत।